अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। ये कोई छोटी लड़ाई हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और लड़ाई हम लड़ किससे रहे हैं? इस देश की हुकूमत से, जिसके पास सत्ता है, संसाधन है, प्रशासन है, आर्मी है, पुलिस है और तमाम तरीके के संसाधनों पर, संस्थानों पर उसका कब्जा है, और उससे हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लड़ाई आसान नहीं है। जब आप अपने गांव से निकल करके, अपने जंगल से निकल करके जब यहां दिल्ली तक पहुंचे, जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपनी लड़ाई का पहला पड़ाव जीत चुके हैं और आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लड़ाई सिर्फ ट्राइबल कॉलम तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई हमारे वजूद की है, हमारे अस्तित्व की है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस देश के आदिवासियों को, जयपाल सिंह मुन्ना ने संविधान सभा के भीतर अपने भाषण में पहले दिन एक बात कही थी, और वो पहली बात उन्होंने कहा था कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज पिछले 3000 सालों से यहां पर जमा हुआ हूं। और कुछ लोग जो पिछले सालों में आए, पिछली सदियों में आए, वो लोग हमसे कहते हैं कि हम अपनी जमीन छोड़ दें, हम अपनी पहचान छोड़ दें, हम अपना अस्तित्व छोड़ दें। ये लड़ाई ट्राइबल कॉलम से भी ज्यादा हमारे अस्तित्व को बचाने की है, क्योंकि ट्राइबल सिर्फ हमारे लिए एक धर्म का मसला नहीं है, हमारे लिए हमारी पहचान का मसला है, हमारी विरासत का मसला है, जिसे हमारे पुरखों ने सदियों से पत्थलगड़ी के माध्यम से पत्थरों पर लिख लिख करके संजो करके आज तक रखा हुआ है। कुछ लोग लगता है उनको कि हमारा इतिहास, हमारा समाज, हमारे लोग जिनको की किताबों से बेदखल कर दिया गया, जिसे मिटाने की कोशिश हो रही है, वो लोग सोचते हैं कि इनको हम आसानी से हाशिए पर धकेल देंगे, इनको हम यहां से खदेड़ देंगे। वो शायद भूल जाते हैं कि हम पत्थलगड़ी के लोग, जिनका इतिहास पत्थरों पर दर्ज है, ना वो बारिश में गल सकती है, ना धूप से जो पिघल सकती है, वो शायद ये बात भूल जाते हैं। हम पत्थलगड़ी से अपने इतिहास की शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने पुरखों से। और हमारे पुरखों में कौन शामिल है? हमारे पुरखों में हमारे सिर्फ माँ बाप शामिल नहीं है, ये पेड़, ये छोटे छोटे पौधे, ये जंगली जानवर, ये सब हमारे सबके सब हमारे पुरखों में शामिल है, जिनके साथ हमारे पुरखे रहते आए थे, जिनके साथ आज भी हम रह रहे हैं। ये उन सबको बचाने की लड़ाई है। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, जहां से ये ट्राइबल कॉलम को हटाने की बात चलती है, हमारे साथी प्रीवियस स्पीकर ने कहा था, जो झारखंड से हमारी साथी थी, उन्होंने कहा था अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ट्राइबल कॉलम था, कहीं पर इंडिजीनियस लिखा जा रहा था, कहीं पर एबोरिजिनल लिखा जा रहा था, लेकिन उस समय पर अंग्रेजी हुकूमत भी हमारी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती थी, वो स्वीकार करती थी कि हाँ, ये इस देश के असल निवासी हैं और इनके रिलीजियस कॉलम में इनकी अपनी पहचान दर्ज होनी चाहिए। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उठा करके देखिए। जस्टिस मैकेंटॉर्च ने लिखा था कि इस देश के भीतर, इस देश के ये जो 8% आदिवासी हैं, यही ओरिजिनल लोग हैं। बाकी तमाम 92%, 92% जो लोग हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, विदेशी लोग हैं। और वो विदेशी आज कहते हैं कि हम आपको आपकी पहचान नहीं देंगे। अरे भाई, आप होते कौन है हमसे हमारी पहचान छीनने वाले? माना कि आपके पास सरकार है, माना आपके पास न्यायालय है, माना आपके पास पुलिस है, आर्मी है, टैंक है, लेकिन साहब आपको बता देते हैं, ये सिर्फ आपके पास पिछले 70 सालों में ही आया है। हम इस देश की बुनियाद में है और पिछले 2000 सालों से चले आ रहे हैं और इसी तरीके से अगले 2000 सालों तक चलते चले जाएंगे। और ये आपके टैंक
और ये सारी की सारी पुलिस, आर्मी, प्रशासन सब यही के यही रह जाएगा और हम इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। जो लोग इस गुमान में हैं कि हम आदिवासियों से उसकी पहचान छीन लेंगे, रिलीजन का कॉलम छीन लेंगे, वो एक चीज और करने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉलम के बारे। वो दूसरी चीज क्या है आपकी पहचान? वो है आपकी जमीन, जिस पर कि लगातार हमले कर रहे हैं। वो कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो या कोई और XYZ सरकार हो, वो लगातार आदिवासी इलाकों में जा रही है और उनकी जमीन को छीनने की कोशिश कर रही है। कभी वो कहती है कि आपके पास पट्टा नहीं है, कभी वो कहती है कि नहीं आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी कोई और डॉक्यूमेंट का बहाना बनाती है और आपको अपनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि वो आपको आपकी जड़ों से बेदखल कर रही है, आपको आपके पुरखों की विरासत से अलग करने की कोशिश कर रही है और ये हम होने नहीं देंगे। वो लोग जो सोचते हैं, एक चीज हम लोगों को समझनी होगी, पिछले 70 सालों में इस देश में विकास के नाम पर आदिवासियों को, लगभग 50% आदिवासी इस देश का है जिसे विकास के नाम पर, कभी खजानों के नाम पर, कभी बांध के नाम पर, कभी कारखानों के नाम पर पिछले 70 सालों में कम से कम 2 दफा अपनी जगह से धकेल दिया गया दूसरी जगह। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। वो आपके इलाकों में पुलिस कैंप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमने देखा सिलगेर में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ के भीतर देखिए क्या चल रहा है, झारखंड के भीतर देख लीजिए, उड़ीसा के भीतर आप देख लीजिए, पॉस्को के नाम पर किस तरीके से आदिवासियों का दमन हो रहा है। तो ये सारी के सारी लड़ाइयां हमारी पहचान से जुड़ी हुई लड़ाइयां हैं। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी पहचान को अलग करती हो। हम अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कड़ी में ये पहला हक, पहला लड़ाई का जो हमारा मोर्चा है वो है ट्राइबल कॉलम, कि हमें कागजों में हमें हमारी पहचान को वापस लौटाया जाए। एक बात जिसको कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं और पिछले 70 साल से देख रहे हैं, कुछ लोग हमसे आकर के कहते हैं कि आप वनवासी हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई आप हिंदू बन जाइए, आपको 2 बोरी चावल मिल जाएगा, 2 बोरी गेहूं मिल जाएगा, या दाल मिल जाएगी, या कुछ और चीज दे दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ईसाई बन जाइए, कुछ कहते हैं बुद्धिस्ट बन जाइए, कुछ कह रहे हैं कि जैन बन जाइए, कुछ सिख बनाने पर तुले हुए। भाई हमें नहीं बनना कुछ भी। हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। जोहार, शुक्रिया, बहुत बहुत क्लास, जिंदाबाद। जय आदिवासी।